अभी अपने कॉपी में नोट कीजिए टाइप 2। टाइप 2 बच्चों हम जो है ना क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। चैप्टर जो है ना जब स्टार्ट करेंगे तो तब आप देखिएगा, जब इन चीज़ों को सारे चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। पहले हम कुछ बता देते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं आपको दिक्कत होगा किसी भी चैप्टर में, ठीक है। पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें चैप्टर में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पहले पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को पहले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा मेरा, टाइप 2 में बच्चों हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक वैज्ञानिक साहब थे पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है। तो प्रमेय ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय के विषय में पढ़ें। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। तो ये जो पाइथागोरस का साहब थे ना, ये समकोण त्रिभुज पर ही कुछ बातों को बताया, ठीक है। तो वो बात क्या था देखते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABC। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें कर्ण लंब आधार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये लंब हो गया, लंब को P से लिखते हैं, कर्ण को H से लिखा जाता है, और ये आधार B हो गया, ठीक है। आइए, इन्होंने कहा कि कर्ण स्क्वायर, एक फॉर्मूला दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय के, ये पाइथागोरस जो थे ना, ये वैज्ञानिक, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ से हम कर्ण को क्या कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया क्या, कि कर्ण को हम H बोलते हैं, ये हो गया क्या, H स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लंब को क्या बोल दिए थे, लंब को कहे थे हम यहाँ पे P था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया A स्क्वायर, और आधार क्या, आधार हो गया हमारा B, कह देंगे यहाँ पे B स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकला, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सूत्र निकल के आता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या देखें हम, H स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जी ने से हमारा क्या एक फॉर्मूला निकला था, H स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से जब हमें H निकालना होता है, जब हमें क्या निकालना होता है, H निकालना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटती है तो जस्ट दूसरे तरफ क्या होता है, रूट चढ़ता है। तो स्क्वायर हटेगा, H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब डायरेक्ट हमें H निकालना होगा, क्या हो जाएगा, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। चलिए सभी कोई अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसे, सभी कोई अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसे, ये फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। दूसरा देखिए, फॉर्मूला नंबर 2। अब देखिए H तो निकल गया, P भी निकलेगा और B भी निकालना है हमें। तो सबसे पहले P लेते हैं, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुआ, तो अब P निकालना है हमें, P निकालना है तो P यही रहेगा,
ये प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। पी बराबर क्या बच्चों हो जाएगा, पी जब पी बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे पी बराबर सर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2, पाइथागोरस जी का फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा नंबर का फॉर्मूला, तीसरा नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, तो एच निकल गया, पी निकल गया, अब बच गया क्या, बी। देखिए बी, बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर सिंपल है, तभी क्या कहे थे, बी यहाँ रहेगा तो बी उठ के उधर चले जाएगा बराबर के दूसरे तरफ। अब किसकी बारी है, अब पी की बारी है, तो एच तो भाई साहब एच तो अपने जगह पे है ही, यहाँ पे पी उठ के जाएगा, पी यहाँ क्या है प्लस में है ना, उठ के जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस में, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, बी बराबर, बी बराबर हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर तीसरा। यहाँ से हम जब हमें क्या होगा, तो ये यूज कहाँ पे होगा, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो देखेंगे हम इसका उपयोग भी आगे करके दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। इसका कैसे उपयोग किया जाता है, किस जगह पे करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले पहले अपने अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम इसका उपयोग भी करेंगे, दिखाते हैं आपको कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए आप लोग, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था, एच स्क्वायर बराबर क्या था, एच स्क्वायर बराबर था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना था। तो यहाँ से सबसे पहला बात कि हम क्या सीखे थे निकालने के लिए, एच बराबर, एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पी बराबर का फॉर्मूला मेरा क्या था, बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा में क्या था, एच निकल गया, पी निकल गया, अब किसकी बारी है, पी की बारी है, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला यहाँ से एच पी और बी का, ठीक है। तो चलिए अपने अपने कॉपी में सभी कोई नोट कर लीजिए जल्दी से इसे, फिर हम इसका उपयोग करते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जल्दी लिखिए, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया मेरा, ठीक ना। अब देखिए कि हम ले लेते हैं कुछ वैल्यू, यहाँ पे एक इसका एक मान रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं हम, चलिए यहाँ रख दिए 25, ठीक है, क्या रख दिया 25, चलिए यहाँ रख दिए 25, यहाँ रख दिए 4, तो इसका मान निकालिए। अब यहाँ ये थीटा ले लेते हैं, ठीक है,
यहाँ पे क्या लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो बताइए कि अब ये क्या है, ये बी सी जो है ये लंब होगा कि आधार होगा। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है मेरा, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स है, कर्ण हमारा फिक्स है, ये लंब होगा या तो आधार होगा। तो कैसे जानेंगे हम कि ये लंब है या आधार है? तो सबसे पहले हम थीटा देखेंगे कि हमारा थीटा किस कोण पे है, ठीक है, तो कोण सी पे है, थीटा है, तो इसकी सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है, क्या होगा, तो लंब होगा। तो क्या कहेंगे सर, P, लंब को लिखते हैं P का वैल्यू हो गया क्या, 4 हो गया, ठीक है। कर्ण H दिया हुआ है, H बराबर क्या है, 25 दिया हुआ है, सॉरी बच्चों 25 नहीं, यहाँ पे 5 लीजिए, ठीक है, क्या लीजिए, 5 लीजिए। पहले छोटा छोटा मान लेके हम लोग देखते हैं, फिर बड़ा भी लेंगे, ठीक है। H हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक ना। तो अब निकालना किसका है, तो B का, B क्या होगा, ठीक है, B क्या होगा, तो हम क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े थे, B का वैल्यू देखना है ना। B बराबर हम जाने थे, सीखे थे, B बराबर क्या सीखे थे सर, होता है h² माइनस p², ठीक है, ये होता है ना, यही ना देखे थे, ठीक। अब यहाँ पे हम रख देंगे बच्चों इसका h का मान, देखिए तो h का मान क्या है, कहेंगे सर h का मान 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस p का वैल्यू क्या है, 4 है, ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया, घटाइए कितना होता है, 25 में से 16 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 किसका रूट अंडर होता है, तो ये हो जाएगा 3 का, ये निकल गया मेरा B, यहाँ से क्या निकल गया 3। तो देखिए यहाँ पे है ना, B कैसे निकाले, इसी तरह हम अभी B निकाले, H भी निकालेंगे, ठीक है, और P को भी निकाल के दिखाते हैं। आइए आप मेरे साथ दूसरा एक और त्रिभुज लेते हैं। अभी हम लोगों ने P देख लिए कि P कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री, बच्चों थीटा यहाँ रखते हैं, ठीक है, थीटा कहाँ रखते हैं, उधर रखते हैं। अब देखिए, चलिए वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं हम, तभी क्या निकाले थे, B निकाले थे, ठीक है। इस बार H की बारी है, चलिए यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं, ठीक है। इस बार किसकी बारी है, कर्ण की बारी है, H की। तो बताइए हमारा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि P और हमारा B कौन सा है, क्या हम AB को P कहेंगे या फिर BC को P कहेंगे। तो इससे हम ये अभी ये नहीं डिसाइड कर सकते हम इसी को P कह दें या फिर इसी को P बोल दें, नहीं, हम सबसे पहले देखेंगे थीटा हमारा किस कोण पे है। तो थीटा किस कोण पे है बच्चों, तो A पे, तो हम बताए थे कि सामने वाली भुजा लंब, तो बच्चों P क्या होगा, तो P हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। B क्या होगा, ये 4 हो जाएगा 4, ठीक है। H हो गया, यही तो निकालना था, ठीक है। तो बताइए हम पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े हुए हैं, है ना, पढ़े हुए हैं। तो चलिए बताइए आप लोग कि H बराबर क्या होगा, लगाइए जल्दी से पाइथागोरस प्रमेय आप लोग, और बताइए कि H का मान क्या होगा,
एच का मान क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एच बराबर हम लोग पढ़े थे, एच बराबर पढ़े थे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी का मान क्या है बच्चों? तो पी का मान है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस बी का मान है ना, बी क्या है? 4 है, तो हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 16 और 9, 16 और 9, 16 9 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है? तो 5 का वर्ग होता है, ठीक है। ये बड़ा ही प्यार से निकल के आ गया हमारा क्या? 5, ठीक है, एच, है ना, कर्ण हमारा हो गया 5, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा क्या कि बी कैसे, है ना, बी का फॉर्मूला लगा लिए, एच का फॉर्मूला लगा लिए। अब यहाँ पे एक और बच गया हमारा पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे निकलेगा। पहला काम, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये 90 डिग्री, ए बी, ठीक है, ए बी सी, थीटा रख दिए, ठीक है। ये हो गया कर्ण। क्या निकाले थे बच्चों हम लोग? हम लोगों ने बी निकाला था, एच निकाला था, ठीक है। अब बारी है पी की, ठीक है। तो पी की, पी वाला भुजा कौन सा हो जाएगा? इसको कहेंगे थीटा के सामने वाले भुजा को ना जी, थीटा के सामने वाले भुजा को। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये है हमारा 10, इस बार चेंज करते हैं वैल्यू को, तो मान लेते हैं 10, ठीक है, 10 हो गया। ये है 7, ठीक, 7, 7 नहीं बच्चों, 8 ले लीजिए, ठीक ना, 8 ले लीजिए, ले लिए। चलिए पी देखते हैं। अब हमारा यहाँ से कहेंगे कि सर एच हमारा कितना है? 10 है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ठीक, और लंब, है ना, कुछ नहीं है वो तो निकालना ही है। पी 8 हो गया, क्या निकालना है? पी, जल्दी से बताइए पी क्या होगा? लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए जल्दी से। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। P बराबर, P बराबर बच्चों पढ़े थे हम लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एच, ठीक है, एच कितना है? 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है? तो 8, 8 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। 10 का स्क्वायर कहेंगे सर 100, 8 का स्क्वायर कहेंगे 64, और 100 में से 64 को माइनस करेंगे, जल्दी से माइनस कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, है ना, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, कितना हो गया? 36,
कितना हो गया 36। तो बताइए 36 किसका वर्ग होता है ना, किसका होता है, कहेंगे 6 का, है ना, बड़े ही प्यार से लिख देंगे 6 का। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम पाइथागोरस के प्रमेय को पढ़े, है ना, देखे कि कर्ण जो है हमारा दिया हुआ रहेगा, लंब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आधार कैसे निकालेंगे, यानी कि b कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस के प्रमेय से b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और h बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने पाइथागोरस का जो फॉर्मूला था पी बी एच निकालने के लिए सीखे। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय देखा। ठीक है, क्या देखा, पाइथागोरस प्रमेय देखा।